फ्रेंड्स, कहानी कंटिन्यू करते हैं कल की। हनीमून वाली चुड़ैल। शहर लौटने के बाद रोहन और निशा की ज़िंदगी सामान्य होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ अजीब चीज़ें होती रहीं। निशा अक्सर खामोश रहती और देर रात बुदबुदाती। वह शीशे में देखती रहती जैसे किसी की कुछ खोज कर रही हो। रोहन ने एक रात निशा को घर के आंगन में खड़े देखा। उसकी आंखें बंद थी और वह पुरानी भाषा में कुछ बुदबुदा रही थी। रोहन ने उसे झकझोर कर जगाया, लेकिन निशा को कुछ याद नहीं था। धीरे धीरे निशा के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह हर समय चिड़चिड़ाती और गुमसुम रहती। खाना कम कर दिया था और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। रोहन को इन सब के पीछे रिसोर्ट और जंगल की घटना का शक हुआ था। उसने रिसोर्ट के मालिक से संपर्क किया। मालिक ने बताया कि जिस औरत का जिक्र किया गया था उसका नाम सुमित्रा था। वह एक विधवा थी जिसे गांव वालों ने डायन कहकर मार दिया था। उसकी आत्मा बदला लेने के लिए हर नव विवाहित जोड़े को शिकार बनाती है। मालिक ने यह भी कहा कि अगर किसी पर सुमित्रा की आत्मा का साया पड़ जाए तो वह धीरे धीरे उस व्यक्ति को अपने वश में कर लेती है। एक रात रोहन ने देखा कि निशा कमरे के नीचे खड़ी होकर दीवार पर नाखूनों से खरोंच कर कुछ लिख रही थी। दीवार पर लिखा था, मुझे मेरा इंसाफ चाहिए। रोहन ने समझ चुका था कि सुमित्रा की आत्मा निशा को अपने कब्जे में ले रही है। रोहन ने एक तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक ने बताया कि सुमित्रा की आत्मा को शांत करने का एक ही तरीका है, उसे उस जगह ले जाकर प्रायश्चित करना होगा जहां उसे मारा गया था। लेकिन यह काम आसान नहीं था। तांत्रिक ने चेतावनी दी कि सुमित्रा की आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक उसकी पूरी तरह निशा को अपने कब्जे में न कर ले। रोहन ने हिम्मत दिखाई और निशा को लेकर फिर से उसी जंगल में गया। तांत्रिक ने एक पूजा का आयोजन किया। जैसे ही पूजा शुरू हुई, निशा जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ बदल गई और वह गुस्से में बोली, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? पूजा के दौरान तांत्रिक ने सुमित्रा की आत्मा को याद दिलाया कि वह निर्दोष थी और उसे न्याय मिल चुका है। यह सुनते ही निशा बेहोश हो गई। पूजा खत्म होने के बाद निशा सामान्य हो गई। वह रोहन को देखकर मुस्कुराई और कहा कि उसे कुछ याद नहीं। लेकिन जब वे घर लौटे तो निशा के कमरे की खिड़की पर किसी ने अपने नाखूनों से फिर से वही शब्द लिख दिए थे, मुझे मेरा इंसाफ चाहिए। क्या सुमित्रा की आत्मा सच में शांत हो गई थी या वह अभी भी निशा के अंदर छुपी हुई थी? ये सवाल रोहन और निशा के जीवन में हमेशा बना रहा। आगे की कहानी कल रिलीज़ होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे मोटिवेट करिएगा। थैंक यू सो मच।